Hello everyone, welcome to the YouTube channel of New English High School and Junior College. This is the third session of our chapter number 2, Introduction to SEO, Search Engine Optimization. इससे पहले दो सेशंस में हमने देखा था कि हम हमारे वेबसाइट को किस तरह से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं टू गेट द बेस्ट रैंकिंग इन एनी ऑफ द सर्च इंजन. नाउ हियर वी आर टॉकिंग अबाउट SEO ऑडिट. नाउ माय वेबसाइट इज रेडी. वेबसाइट को अब मैं यहाँ पर एनालाइज करूंगी कि किस तरह से मेरी वेबसाइट में क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं जिसको मैं इम्प्रोवाइज करके हम हमारी वेबसाइट की रैंकिंग जो है वो बढ़ा सकते हैं. सो एन एसईओ ऑडिट हेल्प यू टू फाइंड आउट. इट विल हेल्प यू टू फाइंड आउट कि आप अपनी वेबसाइट में क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं सो दैट यू कैन इम्प्रूव योर रैंकिंग ऑन एनी ऑफ द सर्च इंजन. एंड कोई भी कस्टमर को आपकी वेबसाइट टॉप रैंकिंग में दिखेगी. दैट मीन्स कस्टमर विल बी एबल टू एक्सेस योर वेबसाइट विथ ease. So an SEO audit helps to find out what could be done to improve ranking on search engine so that the consumer could find the website with greater ease. So basically what it is going to do, it is going to analyze the health of your website. For example, we have on different tools available online जिसके हेल्प से हम ऐसा कर सकते हैं. लाइक हम हमारे वेबसाइट का ऑडिट कर सकते हैं, हम हमारी वेबसाइट को एनालाइज कर सकते हैं कि मैं कहाँ कहाँ पर और इम्प्रूवमेंट्स ला सकती हूँ. फॉर एग्जाम्पल SEO Matter, SE Optimer are the few free SEO audit tools available on net. Following are the URLs. These are the URLs which are given in your textbook also. You can simply go to the website and you can upload your website. How to upload that, how it will show you the results, that also I'm going to show you in the next slides. SEO Optimer is a free SEO audit tool that will perform a detailed SEO analysis. Now this is the online tool. जैसे हमने बात की कि ऑनलाइन कुछ टूल्स अवेलेबल है जिसकी हेल्प से हम हमारी वेबसाइट को एनालाइज कर सकते हैं. सो दिस इज द टूल अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट जहां पर हम हमारी वेबसाइट का डिटेल एनालिसिस कर सकते हैं. इट प्रोवाइड्स क्लियर एंड एक्शनेबल रिकमेंडेशन दैट कैन बी टेकन टू इम्प्रूव योर ऑनलाइन प्रेजेंस. नाउ जो रिकमेंडेशंस वो देगा उसके ऊपर एक्शंस हम ले सकते हैं एंड दे गिव यू द क्लियर इंस्ट्रक्शंस कि यहाँ पर प्रॉब्लम है, विच अगर हम उनके ऊपर एक्शंस लेते हैं एंड हम हमारी वेबसाइट को इम्प्रूव करते हैं तो हम हमारी ऑनलाइन वेबसाइट को, हम हमारी प्रेजेंस को ऑनलाइन इम्प्रूव कर सकते हैं. सी नाउ नेक्स्ट इज कि हम हमारी वेबसाइट को ऑडिट किस तरह से कंडक्ट कर सकते हैं. प्रैक्टिकली जो हम करते हैं उसी के इमेजेस यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं. Get a free SEO audit in 3 minutes. That means यहाँ पर हम हमारी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, दैट इज हमारी वेबसाइट की ऑडिटिंग कर सकते हैं in 3 minutes. That means जैसे ही मैंने अपना URL में हमारी वेबसाइट को अपलोड किया, immediately after 3 minutes it will give me the detailed analysis and a list of improvements which can be done to improvise our website. यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको वेबसाइट के लिए एक बॉक्स है. Here we have to upload our website. जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करूंगी, in the next screen, that is in after few minutes, it will give me a report kind of thing जिसमें हम हमारी वेबसाइट के बारे में रैंकिंग दी गई होगी. लाइक they have the ranking of A plus B plus C plus D plus. It is like that. तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा आपके वेबसाइट का ग्रेड. Your page is very good. When it is saying your page is very good, when the ranking is A plus. उसके साथ साथ नीचे आपको यहाँ पर कुछ और भी चीजें दिखाई दे रही हैं, इसको हम यहाँ पर डिटेल में देख सकते हैं. Your page could be better. See here, ये this is another screenshot of course. यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है C plus grade है and नीचे क्या मैसेज आ रहा है, your page could be better. That means they will suggest you more improvements जिसके हेल्प से हम हमारे वेब पेज को बेटर बना सकते हैं. Now नीचे आपको bifurcated ग्रेडिंग भी दिया हुआ है. लाइक SEO has B plus. Then usability लाइक यूजर कितना उसको प्रॉपरली यूज कर सकता है, दैट इज यूजेबिलिटी, दैट इज D. देन परफॉर्मेंस D प्लस है. सोशल मीडिया पे आपके, जैसे हमने कहा था ना, सोशल बैकलिंक्स क्रिएट कर सकते हैं, सोशल बुकमार्किंग कर सकते हैं, इट इज F, मतलब एकदम 0 है. देन सिक्योरिटी में इट इज A प्लस. सो इस तरह से वो आपको ग्रेडिंग देगा जिसके हेल्प से हम हमारी वेबसाइट को और बेटर वे में समझ सकते हैं और जहां जहां पर उसकी रिकमेंडेशंस हैं हम उन रिकमेंडेशंस को यूज करके इम्प्रोवाइज भी कर सकते हैं. सी यहाँ पर क्या दिया है, योर SEO कुड बी बेटर. दैट इज हमारी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बेटर हो सकती है. देन नीचे आपको दिखाई दे रहा है टाइटल टैग में आपके प्रॉब्लम है. सी इट इज शोइंग यू द क्रॉस. नाउ इट, उसके नीचे आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन भी दिखाई देगा. लाइक हमने देखा था कि इट शुड बी अप टू 60 कैरेक्टर्स. आपकी वेबसाइट का जो टाइटल है इट इज 85
लेंथ है उसका 85 कैरेक्टर्स का, सो दिस इज रॉन्ग। देन मेटा डिस्क्रिप्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, देन हेडर टैग्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से पूरी वेबसाइट को प्रॉपर पार्ट्स में डिवाइड करके वो आपको रिजल्ट्स प्रोवाइड करेगा एंड सजेशंस देगा फॉर एनी इम्प्रूवमेंट। सो बेसिकली कहाँ कहाँ पर वो आपको सजेशंस इम्प्रूव करता है वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ऑडिट रिजल्ट्स ऑफ SE ऑप्टिमाइजर will have the following details: overall ranking of the website। सबसे पहले हमने देखा था, ऊपर दिखाई दे रहा था your website could be better, your SEO could be better, तो that was the overall health of our website। then recommendations for improvement, जैसे हमने कहा कि उसने टाइटल टैग में मुझे क्रॉस दिखाया, that means आप यहाँ पर आपको यहाँ पर इम्प्रोवाइज करने की जरूरत है। या नीचे हम लोगों को इंडिविजुअल ग्रेडिंग दिखाई दे रही थी कि SEO इतना है, यूजिबिलिटी इस तरह से है, सिक्योरिटी इस तरह से है, तो उसकी हर एक इंडिविजुअल ग्रेडिंग के बेसिस पे हमको रिकमेंडेशंस देगा वो। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कितना है, दैट इज वो सर्च इंजन में कितना बेटर रैंकिंग ले सकता है। यूजिबिलिटी ऑफ द वेबसाइट, यूजिबिलिटी ऑफ द वेबसाइट मीन्स फॉर एग्जाम्पल हमने बहुत बार देखा होगा कि हम किसी भी वेबसाइट पे जब विजिट करते हैं तो वहां पर हम लोगों को फॉर्म्स वगैरह दिखाई देते हैं। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। मैं आई बीइंग द यूजर, आई बीइंग द कंज्यूमर टू द वेबसाइट, अगर मैं उस वेबसाइट में फॉर्म फिलअप करने की कोशिश कर रही हूँ और वो बार बार रिफ्रेश हो जा रहा है या कुछ भी एरर दिखा रहा है और सबमिट नहीं हो पा रहा है, तो मेरी जो वेबसाइट है वो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से यूजेबल नहीं है, मीन्स मैं उसको प्रॉपरली यूज नहीं कर पा रही हूँ। तो वेबसाइट कितनी यूजेबल है वो भी बताता है। परफॉर्मेंस ऑफ द वेबसाइट, कि किस तरह से वेबसाइट आपकी परफॉर्म कर रही है, हाउ गुड इट इज रिस्पॉन्डिंग। देन उसके अंदर सोशल लिंक्स कितनी है, जैसे हमने देखा सोशल मीडिया के लिए F- दिया गया था, लाइक हाउ इट इज कनेक्टेड टू द सोशल अकाउंट्स। सिक्योरिटी पैरामीटर्स कैसे, मतलब सिक्योरिटी कितनी स्ट्रांग है उसकी, लाइक SSL इनेबल। हमने देखा है ऊपर हम लोगों को दिखाई देता है कि जो हमारा वेब पेज है उसके बाजू में हमको लॉक दिखाई देता है, दैट इज नथिंग बट द सिक्योरिटी का आइकन। SSL प्रोटेक्टेड दिखाई देता है, SSL मीन सिक्योर सॉकेट लेयर, कि हमारा डेटा जो है वो ब्राउजर से जब सर्वर में जा रहा है तो वो कितना सिक्योर्ड है। तो व्हेन इट इज SSL प्रोटेक्टेड दैट मीन्स हम हमारा डेटा, जैसे आपको व्हाट्सएप में मैसेज आता है एंड टू एंड एनक्रिप्शन, वैसे ही हमारी ब्राउजर से जब डेटा जाती है टू द सर्वर तो हमारी डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए वी हैव डिफरेंट सिक्योरिटी मेजर्स। SSL इनेबल HTTP रीडायरेक्ट। HTTP रीडायरेक्ट क्या करता है, एक URL दूसरे URL को हमारा इंफॉर्मेशन सेंड कर रहा होता है, लाइक ये आपने देखा होगा ऑनलाइन पेमेंट्स के टाइम पे, लाइक Amazon इज सेंड, मैं Amazon के थ्रू कोई प्रोडक्ट ऑर्डर कर रही हूँ, Amazon इज सेंडिंग माई डिटेल्स टू, आई एम सेंडिंग माई डिटेल्स फ्रॉम Amazon टू माई बैंक्स वेबसाइट जहां से मैं पेमेंट करने वाली हूँ, तो एक URL से दूसरे URL में मेरा डेटा मूव हो रहा है, तो दैट शुड ऑल्सो बी प्रोटेक्टेड। देन ईमेल प्राइवेसी भी होनी चाहिए, लाइक इफ यू आर सेंडिंग थ्रू एनी ईमेल्स तो वो ईमेल्स भी ऐसे नहीं होना चाहिए कि किसी को अनप्रोटेक्टेड होने चाहिए। देन हेडर कंटेंट रिकमेंडेशन, जैसे हमने देखा कि हेडर टाइटल टैग में ये प्रॉब्लम थी, मेटा टैग वाज प्रॉपर। देन बॉडी कंटेंट में हेडिंग टैग्स किस तरह से होने चाहिए, बॉडी कंटेंट रिकमेंडेशंस वो आपको देगा कि बॉडी टैग में ये प्रॉब्लम है, इसको आप यहाँ पे इम्प्रोवाइज कर सकते हो। देन कीवर्ड्स जो हम लोग यूज करते हैं उसके लिए हम लोग को सजेशंस देता है। देन पेज में हमारे कितना कंटेंट है, कितना होना चाहिए कितना है, उसको कंपैरिजन करेगा, एंड इफ इट इज मोर तो इट विल सजेस्ट यू टू मूव द कंटेंट टू सम अदर पेज। देन लिंक्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देगा कि आपके वेब पेज पे कितनी नंबर ऑफ बैकलिंक्स हैं, like how many people are recommending you are recommending to some other websites। then broken links, ऐसी links जो काम नहीं करती हैं। friendly links, ना friendly links क्या होते हैं, friendly links means ऐसे कुछ links होती हैं जो हमारे वेबसाइट के कंटेंट के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देती हैं and which are easily accessible। so आपके वेब पेज में कितनी friendly links हैं which are easily accessible। then on page links कितनी है। टेक्नोलॉजी लिस्ट विच इज यूज्ड इन द वेबसाइट, आपने वेबसाइट डिजाइन करते हुए कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की है, क्या क्या यूज किया है, वो सबके बारे में आपको बताएगा हमारा ऑडिट टूल। नेक्स्ट इज पॉइंट्स टू रिमेंबर। ना पॉइंट्स टू रिमेंबर विल गिव यू द समरी ऑफ दिस चैप्टर कि हमने क्या क्या यहाँ पर पढ़ा है। सबसे पहले SEO स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। Apart from the content of the website being king of the optimization, there are many other factors to improve the ranking। हमने देखा है कि हम हमारी वेबसाइट की रैंकिंग को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। इट्स नॉट ओनली द कंटेंट विच शुड बी प्रॉपर, कंटेंट के साथ साथ उसका ऑर्गेनाइजेशन, उसकी ऑन पेज डिजाइनिंग, उसकी ऑफ पेज डिजाइनिंग, उसकी बैकलिंक्स, एवरीथिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू इम्प्रूव द रैंकिंग। ना ऑन पेज की बात कर रहा है, कीवर्ड्स यूज्ड इन टाइटल टैग, मेटा टैग एंड हेडिंग लेवल प्लेस अ की रोल।
ना टाइटल प्रॉपर होना चाहिए, मेटा डिस्क्रिप्शन टैग बराबर होना चाहिए, हेडिंग्स प्रॉपर होनी चाहिए, दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. यूज ऑफ प्रॉपर ऑर्डर ऑफ टैग्स एंड स्ट्रक्चर इज इक्वली इंपॉर्टेंट. किस टैग्स हम लोगों को प्रॉपरली क्लोज करने हमने पढ़ा था. देन वी हैव image with alt attribute also contributes to the optimization. image के लिए हमने पढ़ा था it should always have a alt tag. in case image load नहीं हो रहा है तो alt attribute will give you the information about that particular image. social media links and backlinks also are also major factors to optimize the website. social media links बहुत backlinks और social media links भी हमारी website की ranking बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा काम करती हैं. like when we are talking about social media और हमारे ज़माने में it is social media का ज़माना जहाँ हम लोग हर एक चीज हम लोगों को सोशल मीडिया पे दिखाई देती है. लोग बहुत सारी चीजों की प्रमोशन करते हैं, प्रोडक्ट्स के बारे में कंपनीज प्रमोट करती हैं. इवन हम हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं. सो अगर हमारा अच्छा कॉन्टैक्ट है, अच्छी बैकलिंक्स है किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ, तो हम हमारी वेबसाइट को और इम्प्रोवाइज कर सकते हैं. दैट इज वी कैन गेट अ गुड रैंकिंग. अपार्ट फ्रॉम दिस मोबाइल फ्रेंडलीनेस स्पीड ऑल्सो रैंक द वेबसाइट हायर. उसके अलावा हमने पढ़ा था कि मोबाइल फ्रेंडलीनेस, लाइक हमारी जो वेबसाइट है इट शुड वर्क ऑन द डेस्कटॉप ऑल्सो, इट शुड वर्क ऑन द मोबाइल ऑल्सो. प्लस उसका जो लोडिंग का स्पीड है that also plays a very important role in ranking of a website. A higher SEO audit tool SEO audit tools like SEO Optimer or SEO Matter are the tools to determine the health of our website. ये हमने अभी देखा कि these are the two different tools which are available free of cost, जिसकी help से हम हमारी website की health को determine कर सकते हैं. With this, this chapter is over. इसके बाद हम लोग देखेंगे उसका टेक्सचुअल एक्सरसाइज, जिसमें सबसे पहले दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स. द फुल फॉर्म ऑफ एसईओ इज डैश. एसईओ का फुल फॉर्म है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. डैश आर द लिंक्स ऑन द वेबसाइट दैट व्हेन क्लिक्ड टेक द यूजर टू अनदर वेबसाइट. दे आर कॉल्ड एज बैकलिंक्स. जब हम उन लिंक्स पे क्लिक करते हैं, दे विल टेक यू टू द अदर वेबसाइट. दे आर कॉल्ड द बैकलिंक्स. वंस द ऑप्टिमाइजेशन फैक्टर one of the optimization factor to improve images is by using dash attribute. अभी हमने देखा कि image के साथ we have to use alt attribute, and dash helps to find out what can be done to improve ranking on search engine so that the consumer can find the website with greater ease. It is SEO audit. What can be done? We can do the audit of our website. The dash files tells search engine which page you want to exclude from indexing. Now ये भी हमने देखा था कि हम लोग अपनी कौन से पेजेस को यूजर को नहीं दिखाना चाहते हैं, हम उसको एक्सक्लूड कर सकते हैं. दैट इज robots.txt फाइल में हम वो पेजेस को स्पेसिफाई कर सकते हैं, जिसके हेल्प से वो पेजेस जो हैं हम हमारी उस पेजेस को हम लोग हाइड कर सकते हैं फ्रॉम द सर्च इंजन. नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 2, मैच द फॉलोइंग, जिसमें सबसे पहले है इमेज ऑप्टिमाइजेशन. नाउ इमेज के लिए हम लोगों को कौन सी चीज ध्यान में रखती है? इमेज के लिए हम लोगों को ध्यान में रखना है दैट वी हैव टू यूज ऑल्ट एट्रीब्यूट. लिंक्स टू ट्विटर एंड फेसबुक. Now Twitter and Facebook are what? They are the social media, so it will help you for the social media optimization. Description about author. Now author के बारे में, हमारे वेब पेज के कंटेंट के बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ पर हम देते हैं? मेटा टैग के अंदर. Now next is white hat strategy. White hat strategy मतलब ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जो सर्च इंजिन्स रेकमेंड करते हैं, जिसकी हेल्प से हम हमारी वेबसाइट को और बेटर वे में ऑप्टिमाइज कर सकते हैं. सो इट इज अ SEO टेक्निक. Next is multiple choice question, 2 correct answer. The page content optimization can be done by using keywords and dash. So page को optimize करना है, page के content को optimize करना है, so we need to use title tag and meta tag. Other factors that rank the website higher are. Now हमने पढ़े थे बहुत सारे factors थे, उसमें last में हमने पढ़ा था कि कुछ other factors भी हैं जो हमारे वेब पेज की higher ranking के लिए important होते हैं, जिसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था speed of the website, then creating robots.txt file. Creating robots.txt file में हमने देखा था कि हम लोग जो वेब पेज we don't want to display to the user, we can hide it or mention it in this file and browser will not run that page. Next आता है answer in brief. इसमें आप लोगों को कुछ questions दिए गए हैं, इसके answers you will get easily in your textbook. So with this chapter is over.
Hope you all are utilizing this lockdown time for your studies. Take care and keep reading.